आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। और वैसे जी तो देखो ऐसा है कि आए दिन है ना, देखो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये तो आए दिन है ना कोई विवादित बयान देते रहते हैं। जी, हाँ, और ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम युवा है ना, हाँ, उनको थोड़ा सा मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको भड़काने के लिए, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो और कुछ करें। और सिर्फ इनका यही मुद्दा रहता है। ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं, साथ में हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है, उनको बरगलाया जा रहा है। इसका काम है सिर्फ बरगलाना और कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पास ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बंदा है ये कभी भी कुछ। और इससे मैंने देखा है बहुत से मुस्लिम लोग खुश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए पक्ष विपक्ष की, तो आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते रहते हैं। वहीं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, उन्होंने, कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। उसी पे ओवैसी ने तंज कसा है कि भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी होगा। तो आइए जान लेते हैं कि जो ओवैसी ने तंज कसा है, क्या वो सत्य है, क्या वो सही है। क्या कहना चाहेंगे सर ओवैसी जी के बारे में या कमलनाथ जी के बारे में? ओवैसी जी के बारे में? ओवैसी जी तो देखो ऐसा है कि आए दिन है ना, देखो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये तो आए दिन है ना कोई विवादित बयान देते रहते हैं। जी, ये इनके जो भाई हैं अकरुद्दीन ओवैसी, वो कभी औरंगजेब के मज़ार में उनकी कब्र में चादर चढ़ाने जाते हैं। जब कुछ नहीं बोलते भाई चादर चढ़ाइए। बताओ, औरंगजेब जिसने 46,000 हिंदुओं को मरवा दिया और 10,000 मंदिरों को मस्जिद बनवा दी, कन्वर्ट कर दिया, कितने हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ओवैसी जी के भाई ने एक बार ये भी बोला था, मैं तो 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे 100 करोड़ लोगों हिंदुओं क्या करते हैं। जी, तो ये ओवैसी जो है आए दिन, अब जब आपको पता, जब बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था नवंबर 19 में, हाँ जी, जब भी कहते थे मस्जिद तो हम लेके ही रहेंगे, मस्जिद लेके रहेंगे। अब तो बताओ, अभी जब बात चल रही है ज्ञानवापी पे, तब क्यों मौन धारण किया हुआ उन्होंने? अरे मौन धारण तो अभी नहीं किया, अभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अभी भी। हाँ, और मेरे को ये पता नहीं है कि ये ऐसे बयान क्यों देते हैं। ये सिर्फ मुझे लगता है ये ऐसे बयान जो है सुर्खियों में आने के लिए देते हैं। हाँ, और ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम युवा है ना, हाँ, उनको थोड़ा सा मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको भड़काने के लिए, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो और कुछ करें। और सिर्फ इनका यही मुद्दा रहता है। अदरवाइज़ इनके पास क्या है, जब इनके इलाके में कुछ हो जाता है, मेरे को ये बताओ, हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी का एक बार हुआ था, वेटरनरी डॉक्टर थी, जी, बिल्कुल हुआ था। उसमें 4 लोग थे। हाँ जी, उनका एनकाउंटर, उनको जब क्राइम सीन में ले गए तो उन्होंने गोलियां चलाने के, तो उनका एनकाउंटर हो गया। अनफॉर्चुनेटली हो गया, होना नहीं था, हो गया, और 4 को मार दिया। उसमें एक मुस्लिम था और 3 हिंदू थे। तो जब तो कुछ नहीं बोले, जब वो हिंदू थे, कोई मुस्लिम के साथ कुछ हो जाता है तो बड़ा वो एकदम शोर शराबा। क्या लगता है ये जो इनके जो बयान देने वाले ये जो किस्से हैं जो चलते ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये जो है पक्ष पे या विपक्ष पे हमेशा बोलते ही रहते हैं, क्या वजह है जो ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं? ये देखो जी, ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं, साथ में हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है, उनको बरगलाया जा रहा है। इसका काम है सिर्फ बरगलाना और कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पास ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बंदा है ये कभी भी कुछ। और इससे मैंने देखा है बहुत से मुस्लिम लोग खुश नहीं है। वो भी समझते हैं कि ये बरगलाता है और कुछ नहीं है, वो खुद मतलब इनकी बातों में नहीं आना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं मेरे ऐसे जो ओवैसी जी बोल रहे हैं ना, जितना भी इन्होंने पीछे बोला है, इनके भाई ने बोला है, जो भी बोला है, तो मेरा ख्याल से है इनको जो है ना, इनकी जो पार्टी के ऊपर बैन लगाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कुछ पार्टी पे बैन लगा देना चाहिए। पार्टी पे, हाँ, AMI के ऊपर बैन लगाना चाहिए। क्योंकि ये आए दिन ऐसा कुछ बोलते हैं और बड़े एकदम जहर उगलते हैं, जिसे कहते हैं ना, जहर होता है लिटरली, वो उस तरह का काम करते हैं। तो जो इनके बयान हैं, आप ये कहना चाहते हैं घातक सिद्ध हो सकते हैं हमारे देश के लिए? बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो ये असर करेगा ना जब बोलते हैं। तो जो युवा लोग हैं, मैं तो देखो युवा जो है उनसे आग्रह करूँगा इनकी बातों में ना आए, जो ख़ास तौर से मुस्लिम युवा हैं उनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये चीज़ें घातक सिद्ध हो सकती हैं बिल्कुल। और धीरे धीरे होती हैं ऐसी चीज़ें, एकदम नहीं है, धीरे धीरे। इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने पढ़े लिखे हैं, लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हुए हैं, एडवोकेट हैं,
क्रिकेटर के भी अच्छी नॉलेज, क्रिकेटर भी रहे हैं। हाँ। तो ये आना मेरे को समझ नहीं आता, ये इतना इसी से कहते हैं ना धर्मांधता, हाँ। फैनेटिज्म, एक तरफ धर्म में अंधे हो चुके हैं और कुछ नहीं। धर्म में अंधे हो चुके हैं। तो अगर वहीं बात की जाए युवा की, तो क्या आजकल का युवा शिक्षित है? इतना जागृत तो मेरे ख्याल से है ही कि वो इनकी बातों में ना आए। देखो आजकल के तो देखो मैं बताऊं कि जो इनके समाज में है, जो शिक्षा की अभी कमी है, इतने शिक्षित लोग बहुत कम हैं। हाँ। अगर आप देखा जाए तो 1947 में आज़ाद हुआ है, हाँ। लेकिन अभी 85% जो जो उनका समुदाय है ना, वो गुलाम ही है। वो गुलाम के वो पिछड़ा हुआ है बिल्कुल। पिछड़ा हुआ है। या तो वो मतलब ब्लू कॉलर जॉब में है, हाँ। या तो कोई वेल्डर है, हाँ। या कोई मैकेनिक है, हाँ। या कोई बाइंडर है, हाँ। या कोई आपका कार का मैकेनिक है, कोई ड्राइवर है, हाँ। इस तरह के हैं मतलब लोग। तो ये पिछड़े हुए हैं, उनको है ना हमारी जो विपक्ष की सरकार है उन्होंने उठने ही नहीं दिया कभी। हाँ। और ये इसीलिए है ना एजुकेशन की कमी है, ये एजुकेशन की बात नहीं करते उनके ऊपर। एजुकेशन दो उनको इस तरह के, तो एजुकेटेड है नहीं इसलिए बरगलाते रहते हैं। उन्हें पता है मैं बोलूँगा वो बरगला और वो सुनेंगे। वो सुनेंगे और वो भटक जाएंगे, अपने ब्रेन वॉश हो जाएगा। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो आजकल के वक्त में भी किसी का ब्रेन वॉश करना इतना आसान है क्या कि ब्रेन वॉश कर दिया हो गया, किसी के भी कहने पे किसी को भी कुछ भी कह दिया, मार दिया, इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। ये जगत डिपेंड करता है बंदे के सरकमस्टांसिस क्या है, पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है, क्या नहीं है, उसके ऊपर है। थोड़ा एजुकेटेड बंदा होगा वो तो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन अनएजुकेट मैंने बताया ना शिक्षा की कमी है थोड़ी, इस वजह से है और कुछ नहीं। और यहाँ इसके अंदर तो देखो यहाँ पर तो शिक्षित लोग भी बेरोजगार वो ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो आजकल आईसिस के अंदर जो जिन्होंने आईसिस में एंट्री ली है, आईसिस के लिए काम कर रहे हैं, वो भी बहुत शिक्षित लोग हैं। और आए दिन मतलब उन्होंने या तो आईआईटी किया हुआ है या आईटी के अंदर इतने एक्सपर्ट हैं और पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ जाते हैं तो उनसे लो प्रोफाइल के काम कराए जाते हैं, वो वहाँ जाके भी पछताते हैं। तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस ऐसी बातों में आ जाकर रोज़ एक बात को तुम बार बार करते रहोगे, किसी अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, भाई हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसका असर कहीं पड़ जाता है कम्युनिटी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो बयान देते हैं उसका असर आपका कहना है कि पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल। देखो पड़ता है, जब एक आदमी रोज़ कुछ ना कुछ बयान दे रहा है, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है और अपने भाई हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना इमोशनल कर देना बंदे को, तो इमोशनल कार्ड प्ले करता है। तो इस वजह से वो जो है ना कहीं असर कर जाता है। तो ये थोड़ी सी मेरे को मतलब इस तरह से मैं कह रहा था कि इनके ऊपर जो है ना थोड़ा इनकी पार्टी के ऊपर बैन लगना चाहिए किसी तरह। पार्टी के ऊपर बैन लगना चाहिए। जिस तरह से ओवैसी जी हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं, तो उस तरह से क्या वाकई में वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या वाकई में वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देश की शांति को भंग करना चाहते हैं? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।